सुप्रभात। मैं हूँ जोगेंद्र राणा। ईश्वर की महिमा का गुणगान, ईश्वर की महिमा का गुणगान, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। देखिए, भगवान के प्रति प्रेम अति दुर्लभ वस्तु है। सती स्त्री को अपने पति में जिस प्रकार की निष्ठा होती है, उस प्रकार की निष्ठा यदि ईश्वर में हो तो ही भक्ति उदित हो सकती है। शुद्ध भक्ति प्राप्त होना बड़ा कठिन है। भक्ति में मन प्राण ईश्वर में विलीन हो जाती है। इसके बाद आता है भाव। भाव होने पर मनुष्य निर्वाक निस्तब्ध हो जाता है। वायु स्थिर होकर अपने आप कुंभक हो जाता है। जैसे बंदूक चलाते समय बंदूक चलाने वाला वाक शून्य हो जाता है और उसका श्वासोच्छ्वास स्थिर हो जाता है। तो विषय शक्ति जितनी कम होगी, ईश्वर के प्रति भक्ति उतनी बढ़ेगी। ये सब संसारी लोग उड़द की दाल के ग्राहक हैं, यानी विषय सुखेच्छु हैं। शुद्ध आधार ना हो तो ईश्वर के प्रति शुद्ध भक्ति नहीं होती, एक लक्ष्य नहीं होता, मन नाना दिशा में भटकता है। घोड़े की आंखों में दोनों ओर से आड़ लगाए बिना घोड़ा क्या कभी आगे बढ़ता है? रिपुओं को बस में लाए बिना क्या कभी ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं? इसे विचार मार्ग या ज्ञान योग कहते हैं। इस रास्ते से भी ईश्वर प्राप्ति होती है। ज्ञान मार्ग ही कहते हैं कि पहले चित्त शुद्ध होना चाहिए, पहले साधना चाहिए, तभी ज्ञान लाभ होता है। और एक मार्ग है भक्ति मार्ग। इस मार्ग से भी ईश्वर मिलते हैं। तो एक बार यदि ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति हो जाए, ईश्वर का नाम लेने में आनंद आने लगे, तो फिर प्रयत्नपूर्वक इंद्रिय संयम करने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। तब तो रिपु अपने आप बस में आ जाते हैं। अगर किसी को पुत्र शोक हुआ हो तो वो क्या उस दिन किसी से झगड़ सकता है? निमंत्रण में भोजन करने जा सकता है? क्या उस दिन वह लोगों के सामने गर्व कर सकता है या इंद्रिय सुख भोग सकता है? जो व्यक्ति भगवत प्रेम में मग्न हो गया, वो विषय सुख का चिंतन ही नहीं कर सकता। जैसे राधा जैसे जैसे कृष्ण के निकट अग्रसर होती है, वैसे वैसे उन्हें श्री कृष्ण की देह की सुगंध का अनुभव होता है। तो साधक ईश्वर के जितने समीप जाता है, उसमें उतनी ही भाव भक्ति का उदय होता है। नदी सागर के जितने निकट जाती है, उसमें ज्वार भाटा उतना ही अधिक दिखाई देने लगता है। एक बार श्री रामकृष्ण देव ने उपासना के प्रसंग में केशव तथा अपने ब्रह्म समाजी अनुयायियों से कहा था कि तुम लोग ईश्वर के संबंध में इतना अधिक क्यों कहा करते हो? क्या पुत्र अपने पिता के सम्मुख होकर बैठकर यही सोचा करते हैं कि मेरे बाबूजी के कितने मकान हैं, कितने घोड़े हैं, कितनी गाय हैं, कितने बाग बगीचे हैं, या पिताजी उसके कितने अपने हैं, वे उससे कितना प्यार करते हैं? ये सोचकर मुग्ध होता है। बाप अपने बेटे को खाने पहनने को दे, सुख चैन में रखे, तो इसमें खास क्या है? हम लोग सभी उसकी संतान हैं, अतः वे हमारे प्रति इस प्रकार का सदैव बर्ताव करेंगे, इसमें आश्चर्य क्या है? इसलिए जो यथार्थ भक्त होता है वो सब बातों को नहीं सोचता। उनको ना सोचकर वह अपना मानकर उनसे हट करता है, मान करता है, जोर के साथ उनसे कहता है तुम्हें मेरी प्रार्थना पूरी करनी पड़ेगी, मुझे दर्शन देने ही होंगे, मुझे दर्शन देने ही होंगे। उनके ऐश्वर्य का इतना अधिक विचार करने से उन्हें अपने निकट आत्मीय के रूप में नहीं सोचा जा सकता, उन पर जोर नहीं चलाया जा सकता। तब कितने महान हैं, हमसे कितनी दूर हैं, इस तरह का भाव आ जाता है। उन्हें खूब अपना मानो, तभी तो उन्हें पा सकोगे। किसी एक भाव को पक्का पकड़कर उसके सहारे ईश्वर को अपना बना लेना होगा, तभी तो उनके ऊपर जोर जल सकेगा।
देखो ना, पहले जब नई पहचान होती है तब लोग आप क्या करते हैं, फिर जो ही पहचान बढ़ी कि तुम शुरू हो जाता है, फिर और आप मुँह से नहीं निकलता, और संबंध जब अधिक घनिष्ठ हो जाता है तो तुमसे भी काम नहीं चलता, तब तो तू आ जाता है। तो ईश्वर को अपने से भी ज़्यादा अपना बना लेना होगा, तभी तो ये होगा। जैसे बच्चलन औरत जब पहले पराये पुरुष से प्रेम करने लगती है तब कितनी लुकाती छिपाती है, कितना डरती सहमती और लजाती है, और जब प्रीत बढ़ जाती है तब वो सब कुछ नहीं रह जाता, तब सीधे उसका हाथ पकड़कर उसके सामने कुल छोड़कर बाहर गा खड़ी होती है। और यदि वह आदमी उसकी भली भांति देखभाल ना करे या उसे छोड़ देना चाहे तो भी वह उसका गला पकड़कर खींचते हुए कहती है, तेरे लिए मैं घर बार छोड़कर रास्ते पर आ खड़ी हुई, अब तू मुझे खाने को रोटी देगा या नहीं, बोल। इस प्रकार जिसने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, उनको अपना बना लिया है, वो उन पर जोर लगाकर कह सकता है, तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, मुझे दर्शन देगा कि नहीं, बोल। तो किसी भक्त को एक आत्मीय पर अत्यधिक आसक्ति के कारण मन को स्थिर करने में असमर्थ देख श्री रामकृष्ण ने उसे अपने प्रेम पात्र को ईश्वर का ही रूप मानते हुए भगवत भाव से उसकी सेवा करने का उपदेश दिया। तो इस विषय को समझाते हुए कभी कभी श्री रामकृष्ण पंडित वैष्णव चरण के ऐसे ही दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वैष्णव चरण कहता था, यदि अपने प्रेमोस्पद को स्पष्ट देवता के रूप में देखा जाए तो मन बड़ी सरलता से भगवान की ओर चला जाता है। एक भक्त क्या पहले विवेक विचार के द्वारा इंद्रियों को वशीभूत करने की आवश्यकता नहीं है, वह भी एक मार्ग है, विचार मार्ग है। भक्ति मार्ग में इंद्रिय संयम अपने आप बड़ी सरलता से हो जाता है। ईश्वर के प्रति जितना प्रेम अधिक बढ़ता जाता है, इंद्रिय सुख उतने ही नीरस लगने लगते हैं। जैसे जिस दिन पुत्र मर जाता है उस दिन माता पिता सुख भोग की बात सोच तक नहीं सकते। तो संध्या आदि साधनाओं की आवश्यकता तभी तक है जब तक एक बार हरिनाम सुनते ही आंखों में प्रेमाश्रु की धारा ना बहने लगे। भगवान का केवल नाम सुनते ही जिसके हृदय व्याकुल होकर रोने लगे, उनके लिए साधना की कोई आवश्यकता नहीं। जिस गीत में कवि ने ईश्वरानुराग के बाग की उपमा देते हुए कहा है कि अनुराग बाग, जिस प्रकार बाघ अन्य जानवरों को गपागप खा जाता है, उसी प्रकार अनुराग रूपी बाघ भी काम क्रोध आदि रिपुओं को खा जाता है। एक बार यदि ईश्वर के प्रति अनुराग जग जाए तो काम क्रोध आदि रिपु बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण के प्रति अनुराग के बल पर गोपियों को यह उच्च अवस्था प्राप्त हुई थी। फिर अनुराग अंजन की भी बात कही। राधिका ने एक बार कहा, सखियों में चारों दिशाएं कृष्ण में देख रही हैं। उस पर सखियों ने कहा, सखी तुमने आंखों में अनुराग अंजन चढ़ाया है, इसलिए ऐसा देख पा रही। तो भगवान के लिए भक्त सब कुछ छोड़ देता है। एक बार दीपक को देखने पर पतंगा फिर अंधेरे में नहीं जाता। चींटी गुड़ में लिपटकर प्राण खो देती है पर उसे नहीं छोड़ती। इसी तरह भक्त भी ईश्वर के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है, परंतु दूसरा कुछ नहीं चाहता। तो भक्त ऐसे कीड़े की तरह जलकर नहीं मरते। भक्त जिस उजाले के पीछे दौड़ते हैं वह मणि का उजाला है। और बहुत उज्जवल तो है पर स्निग्ध और शीतल है। इस उजाले से शरीर जलता नहीं, यह तो हृदय को शांति और आनंद से भर देता है। तो जो यथार्थ मार्ग नहीं जानता परंतु जिसकी ईश्वर पर भक्ति है और उन्हें जानने की तीव्र इच्छा है, वह केवल भक्ति के बल पर ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। एक आदमी बड़ा भक्तिमान था। एक बार वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए निकला और वह पुरी धाम का रास्ता नहीं जानता था। इससे वह पुरी की ओर ना जाकर भटकते हुए पश्चिम की ओर चला गया और व्याकुल होकर लोगों से राह पूछने लगा। लोगों ने उससे कहा, ये रास्ता नहीं, उस रास्ते से। अंत में वह पुरी जा पहुँचा और उसने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। देखो, अगर इच्छा हो तो राह जानने पर भी कोई ना कोई बतला ही देता है। पहले भूल हो सकती है पर अंत में सही रास्ता मिल ही जाता है। तो अनुराग हो तो विवेक वैराग्य, जीवन के प्रति दया, साधु सेवा, सत्संग, ईश्वर की महिमा का गुणगान, सत्य वचन इत्यादि सद्गुणों का उदय होता है। ईश्वर दर्शन होने के कुछ निश्चित लक्षण होते हैं। ईश्वर की महिमा का गुणगान करना चाहिए। धन्यवाद।